बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और हमने इसमें मार्फा की किस्में पढ़ी थी, जिसमें इसमें इल्म मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसमें ज़मीर उसकी हम यहाँ पढ़ेंगे कि इसमें ज़मीर क्या है और इसमें ज़मीर की हालतें पढ़ेंगे इनके बारे में। तो इसमें ज़मीर क्या है? इसमें ज़मीर वो मुख्तसर इसम है जो किसी इसम की जगह बोला जाता है। जैसे इन जुमलों में वो, मैं, हम, तो, तुम, आप, इसमें ज़मीर है। जैसे यहाँ पे मिसाल देखेंगे कि अकबर ने मेहनत की थी इसलिए वो कामयाब हो गया। असगर ने कहा मैं कल आपसे मिलने के लिए आऊँगा। अकबर और असगर ने कहा हम आपके साथ देंगे। मालिक ने नौकर से कहा तू देर से क्यों आया है? उस्ताद ने अनवर से कहा तुम बहुत शरारती हो। उसने मुनीर से पूछा आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? इसमें ज़मीर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि बार बार असल नाम दोहराने से जुमले या बात में खूबसूरती नहीं रहती। इसमें ज़मीर की अब हालतें हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इसमें ज़मीर की 3 हालतें हैं: ज़मीर गायब, ज़मीर हाज़िर और ज़मीर मुतकल्लिम। अब ज़मीर गायब क्या है? जिस इसम के बारे में बात की जाए और वो हमारे सामने मौजूद ना हो उसे ज़मीर गायब कहते हैं। जैसे वो, उस, उन, इसमें ज़मीर गायब है। अमली मिसाल हम इसकी इस तरह देख लेते हैं कि वो आज स्कूल नहीं गया, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है। फिर हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ज़मीर गायब अकेला हो तो उसे ज़मीर वाहिद गायब कहते हैं। जैसे इन जुमलों में वो, उस, ज़मीर वाहिद गायब है। जैसे वो घर चला गया है, उसने स्कूल का काम नहीं किया था। अगर ज़मीर गायब एक से ज़्यादा हो तो उसे ज़मीर जमा गायब कहते हैं। जैसे उन जुमलों में वो, उन, ज़मीर जमा गायब है। अब यहाँ मिसाल देखते हैं कि वो सब घरों को जा चुके हैं, उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की। अब यहाँ पे ज़मीर हाज़िर क्या है? अगर वो इसम जिसके बारे में बात की जाए हमारे सामने मौजूद हो तो उसे ज़मीर हाज़िर कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, इसमें ज़मीर है। और ये मिसाल हम देखते हैं कि तू आज दिन भर कहाँ रहा? तुमने सारा काम ख़त्म क्यों नहीं किया? आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई। अगर ज़मीर हाज़िर अकेला हो तो उसे ज़मीर वाहिद हाज़िर कहते हैं। जैसे इन जुमलों में तू ज़मीर वाहिद हाज़िर है। जैसे यहाँ मिसाल देखते हैं कि तू आज दिन भर कहाँ रहा? तूने आज का काम आज ही ख़त्म क्यों नहीं किया? अगर ज़मीर हाज़िर एक से ज़्यादा हो तो उसे ज़मीर जमा हाज़िर कहते हैं। जैसे इन जुमलों में तुम, आप, ज़मीर जमा हाज़िर हैं। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि आप एहतराम के तौर पर वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ मिसाल देखते हैं कि तुमने सारा काम ख़त्म क्यों नहीं किया? आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई। अब इसी की मिसाल है, इसमें ज़मीर की जो हमने 3 हालतें बयान की हैं, उसकी तीसरी जो है वो है ज़मीर मुतकल्लम। जो इसम खुद बात कर रहा हो, यानी बात करने वाला जो ज़मीर अपने लिए इस्तेमाल करे उसे ज़मीर मुतकल्लम कहते हैं। जैसे इन जुमलों में मैं, हम, इसमें ज़मीर मुतकल्लम है। इसकी मिसाल इस तरह देखते हैं कि मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है, तो इसमें मैं जो है वो ज़मीर मुतकल्लम है। हम आज सैर व तफरीह के लिए बाहर जा रहे हैं, इसमें हम ज़मीर मुतकल्लम है। अगर ज़मीर मुतकल्लम एक हो तो उसे ज़मीर वाहिद मुतकल्लम कहते हैं। जैसे इन जुमलों में मैं ज़मीर वाहिद मुतकल्लम है। मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है, मैं ज़रूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर ज़मीर मुतकल्लम एक से ज़्यादा हो तो उसे ज़मीर जमा मुतकल्लम कहते हैं। जैसे इन जुमलों में हम ज़मीर जमा मुतकल्लम है। इसकी मिसाल है कि हम सैर व तफरीह करके सवात से आ रहे हैं, हम आज सारा दिन कहीं नहीं जाएंगे। तो ये हमारी मिसाल हो गई। इसमें ज़मीर की तारीफ़ भी हो गई, इसकी हालतें भी हमने पढ़ ली कि 3 हालतें होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आप इसको बता सकते हैं एक अच्छा सा कमेंट करके। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इसमें इशारे के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी इसमें मार्फा की किस्म है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।